हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? नुसंतरा किस देश की राजधानी है? ऑप्शन दे रखे हैं मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और मॉरिशस। तो सही ऑप्शन क्या होगा? नुसंतरा किस देश की राजधानी होगी? इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया की पहले राजधानी थी जकार्ता। जकार्ता की जगह अब किसको राजधानी बना दिया गया है? संसद में विधेयक पास करके नुसंतरा को राजधानी बनाया गया था 18 जनवरी 2022। मॉरिशस की राजधानी की बात की जाए तो मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस। और थाईलैंड की राजधानी की बात की जाए तो ये लगभग सभी को पता है कि बैंकॉक। और मलेशिया की राजधानी की बात की जाए तो क्या है? कुआलालंपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? तो ऑप्शन दे रखे हैं हमें कृष्णा, महानदी और गोदावरी और नर्मदा। तो सही ऑप्शन क्या होगा? गोदावरी। इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, यानी कि दक्षिण गंगा। इसकी सहायक नदियों की बात की जाए तो सहायक नदियाँ कौन कौन सी है इसकी? सहायक नदियाँ इसकी पूर्णा, वर्धा और प्राणहिता, वैनगंगा और पेनगंगा और मंजरा इसकी सहायक नदियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है? तो हमें ऑप्शन दे रखे हैं ये। तो एनएनपी क्या होता है? एनएनपी होता है जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। मूल्य ह्रास का मतलब होता है पूंजीगत स्टॉक होता है, उसको नेगेटिव कर देते हैं। जीएनपी की फुल फॉर्म क्या होगी? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रोथ नेशनल प्रोडक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लद्दाख स्काउट्स को किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन दे रखे हैं स्नो लोयन, स्नो टाइगर्स, स्नो लेपर्ड्स, स्नो जैकल्स। तो किस रूप में जाना जाता है? स्नो टाइगर्स। इनको स्नो टाइगर्स या स्नो वॉरियर्स भी कहते हैं। तो ये क्या है? ये भारतीय सेना की पैदल सेना रेजिमेंट है। पैदल सेना रेजिमेंट। और इसमें कितनी बटालियन है? 5 बटालियन है। और इसके गठन की बात की जाए, इसका कब गठन हुआ था? 1963 के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? औषधि विज्ञान के जनक कौन है? ऑप्शन दे रखे हैं हिप्पोक्रेटस, पोल ब्रग, गैलन और लैंडस्टीन। सही ऑप्शन क्या होगा? औषधि विज्ञान के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? हिप्पोक्रेटस को। तो पोल ब्रग की बात की जाए तो पोल ब्रग को किस जाना जाता है? ये हैं अनुवांशिक अभियांत्रिकी के जनक। अनुवांशिक अभियांत्रिकी के जनक। और इनको गैलन की बात की जाए तो गैलन को किसके जनक के रूप में जाना जाता है? चिकित्सीय जांच का जनक। और लैंडस्टीन की बात की जाए तो इनको ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के जनक के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हर साल किस दिन को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ
के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सही ऑप्शन क्या होगा? 1 जनवरी। 1 जनवरी को क्या किया जाता है? DRDO के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी इस बार की 1 जनवरी 2022 को 64वां स्थापना दिवस बनाया गया था और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958। और इनके अध्यक्ष की बात की जाए, DRDO के अध्यक्ष हैं अभी डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जनवरी 2022 में किस देश ने यूरोपीय संघ की घूर्णन अध्यक्षता ग्रहण की? ऑप्शन दे रखे हैं ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस और इटली। तो सही ऑप्शन क्या होगा? फ्रांस। फ्रांस को ये कब, कितने साल बाद, 14 साल बाद इसकी यूरोपीय संघ की अध्यक्षता मिली है और ये हर 6 महीने के अंदर चेंज होती है यूरोपीय संघ की, यूरोपीय देशों के बीच में। तो यानी कि अभी 1 जनवरी से 30 जून तक इसकी अध्यक्षता किसके पास है? फ्रांस के पास है। और फ्रांस की राजधानी की बात की जाए तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? वियन्ना। और जर्मनी की राजधानी बर्लिन। और इटली की राजधानी की बात की जाए तो इटली की राजधानी क्या है? रोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस देश के डॉक्टरों ने दुनिया के पहले आनुवांशिक रूप से संशोधित सूअर के हृदय को मानव शरीर में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया? तो ऑप्शन है यूके, इंडिया, चीन और USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सही ऑप्शन क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के डेविड बेनेट नाम के व्यक्ति थे, उनके अंदर सूअर के हृदय को मानव के शरीर में प्रत्यारोपित किया गया था। तो इनके 7 घंटे सर्जरी चली थी और 3 दिन बाद ये स्वस्थ हो गए थे पूर्णतः। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि किसी निकाय का वेग 4 गुना बढ़ जाता है तो इसकी गति ऊर्जा कितनी बढ़ जाती है? ऑप्शन दे रखे हैं 16 गुना, 4 गुना, 1/16 गुना या फिर 1/4 गुना। तो सही ऑप्शन क्या होगा? इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? 1/2 mv², यानी हमने इसे k मान लिया। अब हमें क्या करना है? 4 गुना बढ़ा दिया जाए इसका वेग, यानी 1/2 mv², यानी वेग को 4 गुना बढ़ा दिया, यानी v की जगह 4v हो गया, कि होल स्क्वायर हो गया। तो यानी 1/2, 4 बाहर आ गया तो 4 की स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 इंटू 1/2 mv², यानी 1/2 mv² को हमने क्या माना है? k माना है, यानी 16 इंटू k, यानी कितनी बढ़ गई? 16 गुना। तो सही ऑप्शन क्या होगा? 16 गुना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक गैस X चूने के पानी को दूधिया कर देती है। यह गैस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कच्चा माल है। X का क्या नाम है? X कोई गैस है, यानी फिर ऑप्शन दे रखे में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो सही ऑप्शन क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि चूने के पानी यानी कि CaOH की होल ट्वाइस की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। ये कौन से? ये सफ़ेद अवक्षेप होता है, यानी कि सफ़ेद रंग होता है इसका, सफ़ेद धूमिल सा रंग, सफ़ेद अवक्षेप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो क्या है? हीलियम के प्रोटॉन की संख्या क्या है, मतलब पूछे गई हमें। तो ऑप्शन दे रखे हैं 2, 3, 6 और 1। तो सही ऑप्शन क्या होगा? क्योंकि हम हीलियम को किस प्रकार लिखते हैं? हीलियम He, हीलियम का प्रतीक हो गया। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2 और द्रव्यमान संख्या 4, यानी कि जितना परमाणु क्रमांक होता है उतनी उसमें प्रोटॉन की संख्या होती है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 2 है, तो इसके प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 2। तो सही ऑप्शन क्या होगा? 1 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें द्रव्यमान संख्या पूछी जाए तो द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 4 होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का जोकर कहा जाता है?
तो ऑप्शन दे रखे हैं हमें माइकोप्लाज्मा, शैवाल, प्रोटोजोआ और विषाणु। तो सही ऑप्शन क्या होगा? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के अंदर क्या नहीं पाया जाता है? कोशिका भित्ति भी नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर और मोटर। तो सही ऑप्शन क्या होगा? जनरेटर, क्योंकि जनरेटर ही विद्युत धारा को उत्पन्न करता है। क्योंकि गैल्वेनोमीटर का क्या काम आता है? गैल्वेनोमीटर काम आता है विद्युत धारा का पता लगाने में, पता लगाता है और संकेत करने के लिए काम आता है कि विद्युत धारा इसके अंदर इतनी किस हिसाब से बह रही है। और एमीटर की बात की जाए तो एमीटर क्या आता है, का क्या काम होता है? ये परिपथ में विद्युत धारा का मापन करता है। परिपथ में विद्युत धारा का मापन, धारा का मापन है एमीटर के द्वारा होता है। मोटर क्या करती है? मोटर तो विद्युत धारा को, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? ऑप्शन दे रखे हैं शोर, स्वर, दोहराव या फिर प्रतिध्वनि। तो सही ऑप्शन क्या होगा? प्रतिध्वनि। ध्वनि तरंगों के परावर्तन से उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? प्रतिध्वनि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि पर्यावरण में ईंधन से प्रदूषण होता है तो निम्नलिखित ईंधन में से कौन सा न्यूनतम प्रदूषण फैलाता है? तो ऑप्शन दे रखे हैं केरोसिन, हाइड्रोजन, डीजल और कोयला। तो सही ऑप्शन क्या होगा? हाइड्रोजन, क्योंकि ये कार्बन नहीं फैलाता। बाकी केरोसिन से कार्बन मुक्त होता है और डीजल से भी कार्बन मुक्त होता है, क्योंकि हम इसको यूज़ करते हैं तो जलाते हैं तो, और कोयले को भी जलाते हैं तो इसमें से कार्बन यूज़ होता है। चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे सबसे पहले आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे। और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।